जून 2023 7 जून 2023 चंद्रमा हमें कहाँ मिलेगा? चंद्रमा हमें मिलेगा उत्तर आषाढ़ा में। और आज चंद्रमा अपनी पदा कितने बजे चेंज कर रहा है? 11:28 पे। कितने बजे? 11:28 पे। ठीक है जी। अब बेसिकली कल दोपहर को वीनस शिफ्ट हुआ है 4:28 पे। और आज रात को शिफ्ट होगा कौन सा? मरकरी। मरकरी कहाँ जाएगा? कृतिका 2 में 7:38 पे। ये कृतिका 3 और 4 में हमारा बेसिकली इंडिया का राहु नेटल का और असेंडेंट बैठा हुआ है। तो जब भी कृतिका नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट आता है और मरकरी की स्पीड डे बाय डे बढ़ रही है, जब ऐसा कोई भी प्लैनेट आता है तो बेसिकली ये काफी काम करता है। ठीक है, ये काफी प्रोग्रेस की तरफ जाता है। तो देखना है इसमें कि गवर्नमेंट कौन कौन सा डिसीजन लेती है। उसके बाद और कोई मेजर आज प्लैनेट्स की शिफ्टिंग नहीं है। कल 8 जून को शाम को और दोपहर को 3 बजे दो चीजें चेंज हो रही हैं। मंगल जाएगा अश्लेषा नक्षत्र में और मृगशिरा में 6:30 बजे के करीब जाएगा सूर्य। तो सन शिफ्ट हो जाएगा मृगशिरा में, रोहिणी को छोड़ देगा। ठीक है जी, रोहिणी को छोड़ देगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या मार्केट पे आएगा? राहु केतु एज इट इज बैठे हैं। सैटर्न ने 18 तारीख को गवर्नमेंट को डंडा मारना है, वहां पे जरूर रखिएगा। 7 जून हो चुकी है 18 तारीख को, और 18 को ही संडे है और अमावस है। 17 की रात को होगा, इसका इम्पैक्ट मंडे को आएगा। ठीक है, उसके अंदर अगर दशा सपोर्टिव रही तो गवर्नमेंट बचेगी, नहीं कोई ना कोई मैलेफिक डिसीजन ये ले लेगी। अब उसके बाद कंडीशन क्या है कि हमारे पास मार्केट कह रही है 9/14 से लेके 9/22 तक मैं गवर्नमेंट के हिसाब से चलूंगी, 9/14 से 9/22 में। पर इसी के अंदर ही एक प्लैनेट मूवमेंट पे आ जाएगा, अच्छा खासा मूवमेंट पे आ जाएगा। मूवमेंट पे आते सार 9/18 से लेके 9/31 तक काफी बूस्ट मारेगा। ठीक है, और 9/36 के बाद 9:45 तक ये बेसिकली डाउन ट्रेंड देगा। 9:45 के बाद 10:09 तक निफ्टी का पैटर्न रहेगा, सडननेस सी रहेगी। 10:09 के बाद 10:31 तक अप ट्रेंड है। 10:31 से लेके 12:56 तक बेसिकली ये अप डाउन का ट्रेंड है, पर हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है जी, और 12:56 से लेके 1:56 मतलब 156 तक अप ट्रेंड है, और 156 से लेके 2:13 वाले पार्ट के बाद यहां से चेंजेस आने शुरू होंगे। तो ब्रेक करना, ठीक है, ब्रेक करना 10:31 से 12:56, 12:56 से 1:56 और 1:56 से लेके 2-3:30 बजे तक के ब्रेक में चलना। मैं अब आपको मार्केट में सिस्टम बता रहा हूं कि 10:31 से लेके 10:52 तक यहाँ पे तो बेसिकली अप डाउन है। 10:52 के बाद मार्केट ऊपर जाएगी 11 बजे तक, 11 बजे से 11:24 तक दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर, और 11:24 के बाद 11:32 तक बेसिकली फ्लैट रहने का मूड है। 11:32 के बाद काफी मूवमेंट आ जाएगी, 11:32 से लेके 11:44। बट यहाँ देखिएगा 11:37 से ही 12:07 तक, 11:37 से लेके 12:07 तक काफी अप डाउन मूवमेंट रहेगी। ठीक है, हम जहां पे ये कह रहे हैं कि 11:44 से 11:52 मार्केट नीचे जाएगी, ये प्लैनेट हमारी प्रिडिक्शन को हमेशा फेल कर देता है। यहीं 11:37 से लेके 12:07 तक हाई फ्लक्चुएशन आ जाएगी। फिर उसके बाद 11:52 से लेके 12:14 तक पता नहीं लग रहा कहाँ जा रही है, 12:14 से लेके 12:33 अप ट्रेंड, 12:33 से लेके 12:56 फ्लैट रहने का मूड, 12:56 से लेके 1:56 तक अप ट्रेंड है, यहाँ पे अप ट्रेंड है। ठीक है, यहाँ पे 11:28 के बाद भी मूवमेंट आएगी, बिकॉज चंद्रमा अपनी पदा चेंज कर देगा।
चंद्रमा अपनी पदा चेंज कर देगा। ठीक है, उसके बाद सिस्टम देखिएगा कि 1:56 से लेके 2:12 तक फ्लैट, 2:12 से लेके 2:37 तक एक बार ऊपर जाके नीचे, 2:37 से लेके 2:55 तक डाउन ट्रेंड, 2:55 से लेके 3:30 बजे तक सडननेस बरकरार रहेगी कि डायरेक्शन नहीं पता लग रही मार्केट की कहाँ पे जा रही है। इस तरीके से तो निफ्टी का हाल रहेगा, इस तरीके से निफ्टी का हाल रहेगा। अब करंटली जो हमारे पास प्लैनेट हैं, वीनस, सन, मार्स, ठीक है जी, इसके सिस्टम से हमने देखना है कि मार्केट में क्या क्या चीजें आती हैं। अब एक चीज हमने हल्की सी नोट करनी है कि हमारे पास कहीं चंद्रमा दोपहर को चेंज तो नहीं हो रहा 3 बजे के करीब, बिकॉज ये अभिजीत नक्षत्र में जाने को बैठा है। ठीक है ना, अभिजीत नक्षत्र में ये अप्रोक्सीमेटली 3:30 बजे के बाद ही जाएगा, तो ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है। बट ये उस टाइम पीरियड में नहीं जाएगा, 3:33 पे जाएगा तो हमारी मार्केट को ये छोड़ देगा, क्योंकि चंद्रमा उस टाइम पीरियड में सूर्य से वेद करेगा, क्योंकि रोहिणी की 4th पदा से चंद्रमा को वेद बजेगा आपस में। तो उसके बाद ही अचानक से गवर्नमेंट ने 3:30 बजे के बाद कोई डिसीजन लेना है। अब पता नहीं उसने क्या पॉइंट लेके आना है। ठीक है, आपने इस तरीके से मार्केट को देखना है। अब अकेले अकेले शेयर्स को देखेंगे। आज बेसिकली वोल्टास मॉर्निंग से ही वोल्टास में काफी मूवमेंट रहेगी। ठीक है, वोल्टास, वोडाफोन आइडिया, इसको दोनों को देखिएगा, इनमें चेंजेस रहेंगे। आज की मूवमेंट काफी रहेगी इसमें, और ये मूवमेंट चेंज हो सकती है 11:28 के बाद। 11:28 के बाद ये मूवमेंट चेंज हो सकती है। ठीक है जी, उसके बाद आपने ध्यान देना है किस वाले शेयर पे, जो आज होगा टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा के ऊपर आपने ध्यान देना है, टोरेंट फार्मा के ऊपर। टोरेंट फार्मा में भी बेसिकली मूवमेंट है। ठीक है जी, एक न्यूज जो आ चुकी है वो है दिवीश लेबोरेटरीज की भी, उस पे भी आज के दिन आप ध्यान देंगे, दिवीश लेबोरेटरीज। ठीक है जी, क्योंकि वेदांता भी हिल सकता है, पर वो 3:30 बजे के बाद हिलेगा, तो वेदांता का अभी हम ले नहीं पाएंगे। वेदांता ऑटोमेटिकली एक प्लैनेट से हिला पड़ा है। ठीक है, वेदांता पे तो मूवमेंट आप रखिएगा। वेदांता की मूवमेंट आपको कल अलग तरीके की दिखेगी, बट 9 जून को वेदांता डिफरेंट वे में दिखेगा आपको, अप डाउन ट्रेंड से डिफरेंट वे में दिखेगा। आप एक चीज याद रखिएगा कि आपके पास यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूबीएल, ये चीज देखने वाली है, और अदानी, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, तीनों पे ही। ठीक है, 10 जून से लेके आपके पास 14 जून तक ये टाइम पीरियड है, मतलब 13 तक ही रखिएगा। 10 जून से लेके 13 जून तक का सिस्टम है, जो बेसिकली यूपीएल, अल्ट्राटेक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूबीएल और अदानी, इनमें बड़ी मूवमेंट आएगी, बिकॉज एक प्लैनेट है जो स्पीड में जा रहा है, इनको लेके जाएगा। ये एक अलग तरीके के सिस्टम बनता है कि प्लैनेट्स की स्पीड कैसी रहती है, और वो उस टाइम पीरियड में कई बारी शेयर्स को ऊपर उठा देते हैं, कई बारी नीचे उठा देते हैं। ठीक है ना, अब डाबर में काफी ज्यादा सिस्टम्स है, कोई पर्सन इसको शॉर्ट कर रहा है, कोई पर्सन इसमें देख के मूवमेंट वो छोड़ देगा, वो उसके बाद उठ जाएगा। अगर वो नीचे जा रहा है डाबर, तो 17 जून के बाद इसकी मूवमेंट ऊपर की रहेगी डाबर की। ठीक है जी, अब आपके पास क्या चीज आई है, कोटक बैंक। कोटक बैंक आपके सामने आया है। कोटक बैंक कल शाम को हिला था, तो आज मॉर्निंग में कोटक बैंक की मूवमेंट 7 जून की, 8 जून की और 9 जून की। कोटक बैंक पे बड़ा ध्यान दीजिएगा, कोटक बैंक।
ठीक है, 7, 8 और 9 जून, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, कोटक बैंक। ठीक है, इसके बाद फ्राइडे के बाद आपने ध्यान देना है कि आपके लिए वर्किंग के लिए अगर सिस्टम बनता है, ठीक है, तो कोटक बैंक पे आपने ध्यान दिया। अब उसके बाद आपने ध्यान देना है हमारे पास प्लैनेट आएगा हनीवेल ऑटोमेशन में। हनीवेल ऑटोमेशन, हनीवेल ऑटोमेशन का सिस्टम हमारे पास जो दिख रहा है, हनीवेल का ऑटोमेशन का सिस्टम जो हमारे पास दिख रहा है वो दिख रहा है 10 जून से। 10 जून, 11 जून, 12 जून और 13 जून, 10, 11, 12, 13 जून, हनीवेल ऑटोमेशन। और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको जरूर देखिएगा इस टाइम पीरियड में। ठीक है जी। अब एक तरीके से आपने नेचुरल गैस और निकल की तरफ अगर ध्यान देना है, नेचुरल गैस और निकल, इस पे बेसिकली आपकी मूवमेंट आनी चाहिए 26 जून से लेके 6-7 जुलाई तक। 26 जून से लेके 6-7 जुलाई तक, ये मैं आगे बताऊंगा। पर अगर आपने कोई मूवमेंट में काम करना है नेचुरल गैस और निकल के अंदर, तो उस टाइम पीरियड में आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी, उस टाइम पीरियड में आप इसमें काम कर सकते हैं। अब बेसिकली एक सन टीवी के शेयर को जरूर देखिएगा कि सन टीवी का शेयर किस सिस्टम से आता है। सन टीवी के शेयर में कल एक न्यूज आने वाली है, उसके साथ इसकी थोड़ी सी मूवमेंट रहेगी। 3:30 बजे के बाद उसके अंदर एक न्यूज आ रही है सन टीवी में भी, और सन फार्मा वाला और सीमेंस, ये वाले पार्ट पे है, क्योंकि एक प्लैनेट आके इस नक्षत्र को हिलाएगा, वहां पे आपको थोड़ी सी मूवमेंट नजर आएगी। ठीक है, इसके बाद आपने आज के सिस्टम से देखना है कि मॉर्निंग से ही आपको कुछ जो शेयर्स हिलते हुए नजर आएंगे वो होंगे हनीवेल और डाबर। ठीक है ना, हनीवेल और डाबर, इन्हीं में ही मॉर्निंग में मूवमेंट नजर आ रही है। उसके बाद मूवमेंट थोड़ी सी जो नजर आएगी वो नजर आएगी 10:45 के पास नजदीक में महिंद्रा और मारुति में, महिंद्रा और मारुति में। ठीक है जी, नियरली अबाउट 11:55 के नजदीक मीथेन ऑयल में। उसके सिस्टम से 11:15 के नजदीक आपने थोड़ा सा जज करना है, किसको? मुथूट फाइनेंस को, मुथूट फाइनेंस को। ठीक है, लार्सन एंड टर्बो एंड लॉरस लैब, इसकी पे नजर करते रहना। लार्सन एंड टर्बो एंड लॉरस लैब, इस पे अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपका लास्ट जून होना चाहिए 21 जून। उसके बाद इसके अंदर मूवमेंट नहीं आएगी। उसके बाद फिर मूवमेंट का ध्यान रखेंगे हम लूपिन के अंदर। लूपिन अगर वहां पे आपको डाउन मिला और प्लैनेट की स्पीड बढ़ती हुई, तो हम लूपिन पे जरूर खेलेंगे उस टाइम पीरियड के बाद, पर वो लंबा है। लूपिन पे खेलने के लिए हमें 10 जुलाई चाहिए। लूपिन में ध्यान देना कि 10 जुलाई में लूपिन पे न्यूज आनी है, और उससे पहले अगर लूपिन नीचे दिखता हुआ तो आप उसे ग्रैब कर सकते हो। 10 जुलाई में लूपिन पे बहुत बड़ी न्यूज आनी है। ठीक है जी, इसके बाद सिस्टम बन जाएगा नियरली अबाउट, आपने देखना है 11:55 के नजदीक टाटा मोटर्स को और टाइटन को।
ठीक है, 11:55 से लेके 11:15 तक का सिस्टम रहेगा टाटा मोटर्स और टाइटन। ठीक है, इसके बाद आपने जो सिस्टम यहाँ पे देखना है, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टोरेंट फार्मा पे कितने बजे? 12:55 के नज़दीक। टोरेंट फार्मा में 12:55 के नज़दीक पूरा ध्यान दीजिएगा टोरेंट फार्मा में। और 1 सवा 1 के करीब आप मूवमेंट देखेंगे किसमें? पतंजलि फूड्स में। पतंजलि फूड्स में मूवमेंट देखेंगे 1 सवा 1 के करीब। 1:25 के नज़दीक आपने मूवमेंट देखने को मिल सकती है पेडालाइट इंडस्ट्रीज पेरेमल में। ठीक है, आज थोड़ी सी मूवमेंट, हल्की सी 10 या 15 मिनट की मूवमेंट आ सकती है किसके अंदर? 1:45 के करीब पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है जी, ये शॉर्ट मूवमेंट्स हैं, इस पे वर्क करके देखिएगा जरूर। अब इसके बाद जो हमारे लिए थोड़ा सा सिस्टम बना देगा, वो बना देगा नियरली अबाउट पावर ग्रिड। अगर पावर ग्रिड पे वर्क होता है तो आप ज़रूर कीजिएगा। पावर ग्रिड का अप्रॉक्सीमेटली 255 के पास इसने हिलना है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने 255 के पास इसने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने हिलना है। सन और केतु का आपस में वेद है, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वेदांता, ठीक है जी, वेदांता पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। वेदांता सिर्फ आपके पास आज रात तक है, 8 जून तक के सिनेरियो में। 8 जून तक के सिनेरियो में है। ठीक है जी, इस तरीके से आपने प्लैनेट को देखना है। और आज जो बेसिकली आपके लिए ऊपर नीचे भागने और मूवमेंट में आपको नजर आएगा, जो हम छोड़ नहीं सकते हैं, वो है यस बैंक। यस बैंक आपको कह रहा है मेरे साथ आप वर्क कर सकते हो 10 जून तक। यस बैंक, क्योंकि कल शाम को ही यस बैंक के अंदर न्यूज आई है, तो यस बैंक को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है जी, यस बैंक के अंदर आप वर्क करेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपने शेयर के अंदर मूवमेंट देखनी होगी तो वोडाफोन और वोल्टास के अंदर मूवमेंट देखेंगे। वोडाफोन और वोल्टास के अंदर मूवमेंट 12 जून, 13 जून, 14 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून। वोल्टास, वोडाफोन, वोल्टास, वोडाफोन। ठीक है जी, उस टाइम पीरियड में इनमें काफी ज्यादा मूवमेंट नजर आ रही है। ठीक है जी, इस तरीके से पूरा मार्केट का आप हाल देखिए, फिर वर्क करके देखना। और एक चीज बड़ी कॉमन है इसमें कि अगर किसी के सिस्टम से उसका डे नहीं बनता, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, अपने डेट, टाइम, प्लेस और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड के हिसाब से काम कीजिएगा। काफी लोग नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ये प्लैनेट्स हैं ये अपना काम करके निकल जाएंगे। ठीक है जी, आपका डे पता होना चाहिए कि डे है कि नहीं है। आपके प्लैनेट की नमांशा अच्छी होनी चाहिए, उस टाइम पीरियड में आप काम कर सकते हो। आपका मरकरी अच्छा होना चाहिए। मरकरी रेट्रोग्रेड भी होता है तब भी वो तोप होता है। क्यों? उसकी प्रोग्रेशन बड़ी मैटर करती है। ठीक है ना, आपका जुपिटर, अपने सारे इंडिविजुअल्स में प्लैनेट्स की स्पीड देखो कि आपके खुद के प्लैनेट्स कितनी स्पीड से चलते हैं। आप में समझ है, आप जुपिटर की स्पीड कितनी है, आपकी मरकरी की स्पीड कितनी है। हर इंडिविजुअल को एक अलग अलग स्पीड दे रखी है, उस पर काम करके देखो तब आपको पता लगेगा। एक सेट ऑफ एग्जाम्पल आपको दूंगा कभी, उस सेट ऑफ एग्जाम्पल पे आप काम करके देखना। ठीक है, आपकी खुद की इंडिविजुअल की स्पीड देखो कि खुद कितनी ग्रैब कर सकते हो।